सो गाइस ये हैं हमारे सीएसपी संचालक भाई जिनके ऊपर एईपीएस के माध्यम से 12,900 रुपया फ्रॉड करने का आरोप लगाया गया है, कंप्लेन किया गया है, जिसकी वजह से इनका एईपीएस आईडी एनपीसीआई के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है। और अब इनके ऊपर एनपीसीआई की तरफ से स्पाइस मनी के लीगल टीम के माध्यम से जो है मनी रिकवरी करने के लिए यहाँ पर नोटिस भेजा गया है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो टीम के द्वारा तय किया गया डेट है, अगर इस डेट के अंदर में अगर ये पैसा रिटर्न कर देते हैं, रिकवर कर देते हैं पैसा, तब तो ठीक है, नहीं तो इनको 9% ब्याज के साथ पैसा जो है कि देना पड़ेगा। और ये बाकायदे यहाँ पर लिखा हुआ है कि लीगल एक्शन लिया जाएगा, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सारी चीजें लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूं कि आखिर ये मामला है क्या चीज और आप लोगों को किस तरीके से बचना होगा इस चीज से। ये इस मामला में कैसे फंस गए हैं, क्या इनको वास्तव में 12,900 रुपया देना ही पड़ेगा या फिर इसके लिए कोई अन्य उपाय भी है, इसके बारे में आप लोगों को डिटेल्स बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। बेसिकली देखिए, ये हमारे हैं आशीष कुमार जो कि बिहार के रहने वाले हैं और ये बिहार में अपना स्पाइस मनी का सीएसपी रन करते हैं। और सीएसपी रन करते करते अचानक से इनके साथ जो है कि कुछ गलत हो गया। हालांकि इनका कहना है कि मैंने किसी भी तरह का फ्रॉड ट्रांजैक्शन नहीं किया है, जिसका भी मैंने पैसा निकाला है उसको मैंने पैसा दिया है। ठीक है, लेकिन फिर भी इनके ऊपर जो है कि कंप्लेन कर दिया गया है ग्राहक के द्वारा। अब देखिए, जरूरी तो नहीं है कि इन्होंने फ्रॉड किया होगा, लेकिन फिर भी इनके ऊपर जो है कि कंप्लेन कर दिया गया है, जिसकी वजह से इनका जो स्पाइस मनी के वैलेट में पैसा था वो तो पैसा जो है फंसा ही है। इसके साथ साथ इनको 12,900 रुपया अलग से देना पड़ेगा रिकवरी के तौर पर और प्लस 9% उसका ब्याज भी देना पड़ेगा और परेशान भैया अलग से होना पड़ेगा। तो इसका क्या उपाय है, इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा डिटेल से। और बेसिकली देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पर टू द आशीष कुमार और इनका एड्रेस लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस नोटिस में देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ। बेसिकली ये 9 फरवरी 2024 को नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर सब्जेक्ट आप लोग देख लीजिए, नोटिस फॉर रिकवरी ऑफ मनी, यानी कि पैसे को रिकवर करने के लिए यहाँ पर इनको नोटिस भेजा गया है। और यह देखिए लीगल टीम के द्वारा और लीगल नोटिस है, ठीक है, मनी रिकवरी करने के लिए। और इस नोटिस में लिखा गया है कि वेरियस कंप्लेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर्स एंड द बैंक अगेंस्ट यू, यानी कि आपके खिलाफ बैंक की तरफ से और कई सारे कस्टमर की तरफ से जो है कंप्लेन मिला है फ्रॉड करने की केस में, जिसमें आप लोग स्पाइस मनी के माध्यम से आपने फ्रॉड किया है। और यहाँ पर देखिए 4-5 लाइनें भी दिया है, जिसमें कि जब इन्होंने आईडी बनवाया है तब का यहाँ पर डेट लिखा हुआ कि आप रजिस्टर्ड हुए हैं एज ए रिटेलर स्पाइस मनी के माध्यम से, डेट भी लिखा हुआ है, इनके आईडी का यहाँ पर आईडी का नंबर भी लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो है कि साफ साफ लिखा हुआ है कि सेकंड नंबर में दैट वेरियस कंप्लेंट यू हैव बीन रिसीव्ड अगेंस्ट यू फॉर फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस फ्रॉम द कस्टमर एंड कंसर्न बैंक्स, यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है एनपीसीआई की तरफ से, लीगल टीम की तरफ से, कि आपके खिलाफ जो है बैंक की तरफ से और साथ में कई कस्टमर्स की तरफ से जो है कि कंप्लेन मुझे मिले हैं फ्रॉड ट्रांजैक्शन के केस में कि आप जो है कि फ्रॉड ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। इसके बाद तीसरे नंबर में लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है दैट ए कंप्लेन वाज रिसीव्ड अगेंस्ट फ्रॉम द कस्टमर कंप्लेंट दैट बाय यूजिंग एईपीएस मोड ट्रांजैक्शन इलीगल ट्रांसफर अमाउंट ऑफ 12,900 रुपया हैज मेड बाय यू रिजल्टिंग इनटू ए फ्रॉड। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपने एईपीएस के माध्यम से जो ग्राहक के द्वारा कंप्लेन किया गया है, ठीक है, एनपीसीआई को, ठीक है, कि ग्राहक का 12,900 रुपया आपने एईपीएस मोड के माध्यम से जो है कि आपने ट्रांसफर किया है, आपने जो है उनका कैश विड्रॉल किया है, जो कि एक फ्रॉड के तौर पर किया गया है आपके द्वारा। ठीक है, तो ये देखिए जो है कि कंप्लेन किया गया है और कंप्लेन ये सारा यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। और यहाँ पर लिखा हुआ है दैट द अपॉन रिसीविंग वेरिएंट कंप्लेन अगेंस्ट यू योर एसएमए, यानी कि स्पाइस मनी अधिकारी आईडी वाज सस्पेंडेड बाय द कंपनी, यानी कि कंपनी के माध्यम से, जिसके कारण आपका जो आईडी है स्पाइस मनी अधिकारी आईडी उसे सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है दैट टोटल अमाउंट इन्वॉल्व इन दिस सेड फ्रॉड आरएस 12,900, यानी कि 12,900 रुपया आपने फ्रॉड किया है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि एनपीसीआई जो है कि कंपनी को डायरेक्ट मतलब कि प्रेशर करेगी कि आप जो है कि कस्टमर से पैसा लीजिए। इसके बाद कंपनी आपको यह नोटिस भेजी है, ठीक है, और आप लोगों को जो है कि पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे नीचे लिखा हुआ है द कंपनी थ्रू द नोटिस कॉल अपॉन टू पे द अमाउंट ऑफ आरएस 12,900 विद इंटरेस्ट 9% पर एनुअल। इन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बता दें एक बेस्ट रिचार्ज पोर्टल के बारे में, जहां से अगर आप लोग किसी भी कंपनी का एयरटेल, चाहे जियो, चाहे वीआई, चाहे बीएसएनएल, किसी भी कंपनी का अगर आप लोग रिचार्ज करते हैं, प्रीपेड रिचार्ज करते हैं, चाहे आप लोग डीटीएच रिचार्ज करते हैं, तो आप लोग को 4% का कमीशन मिलता है। सभी कंपनियों में कमीशन मिलता है, यानी कि अगर आपके एक सेंटर पर कोई ग्राहक 200 रुपया का रिचार्ज कराने आ गया 199 रुपया का, तो 4 दूनी 8 रुपया आपका कमीशन आपके
जेब में आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इस ऐप का लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे सेतु पे, और बेसिकली इसका रिटेलर आईडी, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी इसका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप लोग कंपनी जिस दिन नोटिस जारी करती है, अगर उस दिन में अगर आप लोग जो है कि पेमेंट को रिकवर नहीं करते हैं, पेमेंट अगर आप लोग जो है कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर या फिर कंपनी में जाकर के जमा नहीं करते हैं, तो भाई आपको 9% पर एनुअल के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, किसको ब्याज देना पड़ेगा? जिसका पैसा है उसे ब्याज देना पड़ेगा, कंपनी को ब्याज देना पड़ेगा, और ब्याज सहित पैसा आप लोग को लौटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप लोग के साथ जो है कि एक्शन लिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो है कि पेमेंट का यहाँ पर कई सारे ऑप्शन भी दिया गया है कि आप लोग जो है कि इंटरनेट बैंकिंग, या फिर जो है कि आप चेक के माध्यम से, या फिर बैंक अकाउंट में, या फिर जो है कि कई सारे मेथड दिए गए हैं जिसके माध्यम से आप लोग 12,900 रुपया यहाँ पर जमा कर सकते हो। अब देखिए बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या है एक्चुअली में, ये सीएसपी संचालक बोल रहे हैं कि सर मैंने किसी भी तरह का कोई भी फ्रॉड ट्रांजैक्शन नहीं किया है। ठीक है, मैंने किसी भी तरह का किसी का गलत पैसा नहीं निकाला है, लेकिन इसके बावजूद भी इनके ऊपर कंप्लेन आ गया। देखिए बेसिकली आज के समय में मार्केट में कुछ ऐसा चल रहा है ना भाई, कि अगर ग्राहक जो है कि जहां नहीं तहां जाकर के फिंगर लगवा रहा है, जहां नहीं तहां जाकर के जो है कि पैसा निकलवा रहा है, ऐसे केस में अगर ग्राहक के अकाउंट से किसी तरह से अगर मान लीजिए पैसा फंस गया या फिर कट गया उसके खाते से पैसा, ठीक है, तो ऐसे केस में वो लोग क्या शक कर रहे हैं सीएसपी संचालक के ऊपर। हालांकि सीएसपी संचालक ने भी गलत नहीं किया है, लेकिन फिर भी शक कहा जा रहा है सीएसपी संचालक को, ए भाई तुम्हारे पास पैसा निकाला हूं, तुमने ही फ्रॉड किया है। हालांकि उसे भी पता है कि एक बार में 10 से ज्यादा सीएसपी संचालक पैसा नहीं निकाल सकता, लेकिन फिर भी उंगली सीएसपी संचालक के ऊपर ही आएगी। ठीक है, तो ऐसे में अब सीएसपी संचालक के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर बन रहा है। अब अगला बंदा करे तो करे क्या, न ही डिस्ट्रीब्यूटर हेल्प कर पा रहा है, न तो कोई और हेल्प कर पा रहा है। भाई देखिए एक चीज बता दें आप लोगों को कि अगर वास्तव में अगर आपको सीएसपी रन करना है ना, तो आपके पास देखिए प्रूफ होना चाहिए। अगर देखिए सपोज दैट कि अगर मान लीजिए कोई ग्राहक आपके पास आया पैसा निकालने, और पैसा मान लीजिए आपके पास निकाला 10,000 रुपया निकाला, 10,000 रुपया निकाल करके आपने उसे कैश दे दिया, इसके बाद वो चला गया। ठीक, और जाने के बाद वो दोबारा से आपको अगर बोल रहा है कि नहीं भाई मैंने आपके पास पैसा निकाला है, आप मुझे मेरा पैसा दीजिए। ठीक, आपने तो कैश दे दिया है, फिर आप बोलोगे भाई मैंने तो पैसा दे दिया है, लेकिन अगर ग्राहक बोल रहा है कि मैंने पैसा आपसे लिया ही नहीं है, आपने मेरा पैसा निकाला है, तब आप उसे क्या प्रूफ दोगे बताओ? भाई आपने सीसीटीवी आप दिखाओगे खूब करोगे, लेकिन आप ऐसे में प्रूफ क्या दोगे? इसीलिए कंपनियां बोलती हैं कि भाई आप एक ट्रांजैक्शन करने का रजिस्टर बनाओ, उसमें स्टेटस लगाओ, सक्सेस, यस, नो, ये सारे सक्सेस, ये सारे कॉलम बना करके एक जो है कि रजिस्टर बनाओ, कॉलम बना करके रखो, जिसमें अगर पैसा आप दे देते हो ग्राहक को, इसके बाद ग्राहक से साइन वगैरह कराओ। ये आपके पास प्रूफ उस समय काम करेगा जब आपके ऊपर कोई उंगली करेगा। ठीक है, इसीलिए कंपनियां कहती हैं। अब ये हमारे सीएसपी संचालक भाई के पास नहीं कोई रिकॉर्ड है, नहीं कुछ और है, ये तो बहुत बुरी तरह से फंसे ना। इनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि भाई अपना प्रूफ साबित कर सके कि नहीं भाई मैंने ग्राहक को पैसा दिया है, अगर निकाले भी होंगे किसी ग्राहक का पैसा तो। ठीक है, तो यही दिक्कत है। देखिए अगर आप सीएसपी रन कर रहे हैं तो आपको देखिए ट्रांजैक्शन करने का जो रजिस्टर है उसे मेंटेन करना ही पड़ेगा। देखिए ऐसे में ये हमारे सीएसपी संचालक भाई क्या कर सकते हैं, भाई इनको 12,900 रुपया देना मजबूरी है, इनको देना ही पड़ेगा बिल्कुल, इसके लिए कोई उपाय नहीं है। या तो फिर इनके पास कोई ठोस सबूत हो जिसे ले जा करके पटक दें जो है कि स्पाइस मनी के हेड ऑफिस में कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, किसी भी तरह का कोई फ्रॉड नहीं हुआ है, तो अब कंपनी उसे समझे, कंपनी आपके ऊपर विश्वास करे, नहीं तो भाई आपको भाई पैसा तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्थिति से आप लोग सुधर के रहिए। आप लोगों को इस चीज़ को जितना हो सके उतना मेंटेन कर रहिए अपना रजिस्टर, और ऐसे कंडीशन आपके ऊपर ना आ पाए। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिला होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।